भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी ताजा जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आम जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस को स्टार्ट हुए 81 दिन से अधिक हो चुके हैं और हमारे इंपोर्ट्स उससे अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने सभी संभव स्टेप्स लिए हैं ताकि जो आम जनता है उसको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज़ हैं, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है। किसी भी कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज़ में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज़ हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज़ तो एग्रीकल्चर सीज़न के चलते है। इसके अलावा कुछ इंक्रीज़ इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था, जो बल्क सप्लाईज थी वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही हैं। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पर दाम कुछ अधिक है। इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशेंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। एलपीजी कुकिंग गैस की सप्लाई भी यथावत है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 डिलीवरीज की गई हैं डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग है वो 1,32,00,000 है और 96% ये जो डिलीवरी की गई है इसकी 96% डिलीवरी विद डीएसी कोड की गई हैं। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 1 मई से लेकर अब तक लगभग 1,32,000 टन की गई है। पिछले 3 दिनों में भी 23,588 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। इसी तरह पिछले 3 दिनों में ऑटो एलपीजी भी 963 टन की सेल की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल पिछले 3 दिनों में लगभग 1,87,000 सिलेंडर है। इसके अलावा नेचुरल गैस के संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मार्च के महीने से लेकर अब तक 7.64 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2.81 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है और 7.99 लाख कस्टमर्स नए रजिस्टर हुए हैं। C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल भी रिफाइनरीज से की जा रही है और 1 मई से लेकर अब तक 10,600 टन प्रोपिलीन और ब्यूटाइलीन की सेल हुई है और 3,940 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की भी सेल की गई है। एनफोर्समेंट एक्शन राज्य सरकारों के द्वारा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा जारी है और लगभग पिछले 3 दिनों में लगभग 500 रेड की गई हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा भी जो इंस्पेक्शंस किए गए हैं उसमें पिछले 3 दिनों में 111 शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। 35 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 1 को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि कृपया पैनिक बाइंग से बचें। आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल डीजल का क्रय करें और हमारे पास पर्याप्त स्टोर्स हैं, अवेलेबिलिटी है, सप्लाईज है। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और जहां तक संभव हो ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम